कि जो आप अपने जीवन में जो तरह तरह की आप समस्याओं को आप देखते हो और आप चाहते हो कि हमने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया तो हमारे जीवन में जैसा छुटकारे चाहिए वो अब तक क्यों नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पूरी रीति से वो चंगा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको एक सत्य के मार्ग पे आपको चलाना चाहता है। आपके अंदर से परमेश्वर एक आशीष के शब्द हमेशा वो बुलवाना चाहता है, क्योंकि कुछ मैंने ऐसे मसीहियों को देखे हैं कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो जब अपने घरों में जाते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से वो श्राप देना वो शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि लोगों के अंदर जब ये बीमारियां, दुष्ट आत्माएं ये काम करना तब भी वो शुरू करता है जब आप अपने ही, चाहे अपने शरीर को या अपने बच्चों को या अपने कामों को जब आप श्रापित करना शुरू करते हैं तो वही श्राप लोगों को जीवन में काम करना वो शुरू करता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के पास गया और उसमें फल को ढूंढा और उसमें फल नहीं मिल पाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना दिखेंगे। और उसके बाद जब वो दूसरे दिन जब शाम को उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह लौट रहे थे, उसके चेले की नजर पड़ा और कहा कि हे प्रभु, जिस पेड़ को कल तूने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना दिखेंगे, जो पेड़ को आपने श्राप दिया था वो पेड़ को देखो बिल्कुल वो सूख गया है। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यीशु ने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना दिखेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब से तुझ में कभी फल ना दिखेंगे। उन्होंने कहा कि अब से तुझ में कभी फल ना दिखेंगे। मेरे प्रियजनों, वैसा ही जब आप अपने शरीरों को ऊपर या अपने कामों के लिए जब कहते हो कि लगता है ये मेरा काम अब मेरे लाइफ में कभी होगा ही नहीं, आप अपने बच्चों कहते हैं कि मेरा ये बच्चे कभी सुधरेगा ही नहीं, आप अपने कामों को लेकर के आप कहते हो लगता है मेरे लाइफ में ये काम कभी होगा ही नहीं, आप उस कामों के बारे में आप हमेशा आप श्राप करते हो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर से अपने मुंह से आपने ये शब्द निकाला कि ये कभी होगा ही नहीं। इसी के कारण आपके लाइफ में होता भी नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में जब बीमारियों को देखते हैं आप कहते क्या हो कि मैं दवा भी करवा रहा हूँ फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं इतना समय से इलाज भी करवा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं, मेरा पैसा बहुत सारे व्यर्थ चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा और इसी प्रकार से मैं हमेशा बीमारी में पड़े रहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ही अपने शरीरों को श्रापित करते हैं। वचन कहता है, जब आप देखेंगे यहाँ पे नीति वचन 6:2 में लिखा है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। क्योंकि जो आप अपने मुंह से जो बात आप बोलते हैं, जो आप शब्द को निकालते हैं, वही शब्द आपके जीवन में पूरा होता है। जब आप प्रभु में नहीं थे, आपने बहुत सारे ऐसी बातों को आपने बोला जो अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, हर एक चीजों में आपने उसे श्रापित देते आए। लेकिन जब प्रभु में आने के बाद आपको ये बात को बताई जाती है कि अब से तू अपने मुंह से कोई भी गलत अंगीकार मत करना, तू अपने मुंह से अपने बच्चों को ना, अपने घराने में किसी जन को भी तो अब से श्रापित मत करना, अब से तुमको अब आशीष देना है। क्योंकि तूने पहले बहुत कुछ अपने बारे में, अपने बच्चों के विषय में तूने बुराई किया, अपने बहुत सारे लोगों को तूने श्रापित किया, लेकिन अब से तेरे मुंह से सही शब्द निकलनी चाहिए, वो आशीष के शब्द निकलनी चाहिए। मेरे प्रियजनों, जब आप प्रार्थना में बैठते हो और अपने शरीरों को चंगाई के लिए आप घोषणा करते हो तो बोलते हो कि प्रभु मेरे शरीर को चंगा कर, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका हूँ। आप बार बार आप प्रभु के वचन को बोलते हैं। आप समझे कि उस टाइम में जब आप वचन को बोलना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हो? प्रार्थना में अपने शरीर के विषय में आप आशीष करते हो, अपने कामों को लेकर के आप आशीष करते हो, अपने बच्चों को लेकर के आप आशीष करते हो,
और उस टाइम जैसे जैसे आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिलियों के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर आशीष देना शुरू करते हैं, आप देखते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे वो सही होना वो शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, फिर भी आप अपने मुंह से गलत अंगीकार कर रहे हो, फिर भी आप अपने मुंह से अपने फैमिलियों को आपने श्रापित करते जा रहे हो, मैं बताना चाहता हूं कि आप प्रभु में कितनी समय तक भी चलते रह जाए, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी क्यों ना हो जाए, मैं बता रहा हूं कि जब तक आप अपने मुंह का शब्द को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक वो आपके लाइफ से, वो बीमारी या शैतान वो आपके लाइफ से नहीं जाएगा। आपको अगर पूरी रीति से छुटकारा पाना है तो आपको अपने मनों में परमेश्वर के वचन को आपको रखना जरूरी है। जैसे कि आप एक वचन में आप यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे लिखा मत्ती 7:2 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप दूसरे के ऊपर आप दोष लगाते हो और वही जो व्यक्ति गलती नहीं किया, आपने उसे गलती का आपने उसके ऊपर श्राप दे दिया। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है और वो चोरी नहीं किया है, और आपने उसे जानबूझ करके आप उसके ऊपर चोरी के दोष लगा देते हो, और आप लगा तो देते हो पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपने बोल तो दिया, आपने बहुत सारे उसे गालियां भी दी, लेकिन वो उन्होंने वैसा नहीं किया है, तो वो श्राप वो वापस आपके ऊपर भी पड़ता है। जब वो श्राप आपके ऊपर आता है तो वो ही सारी समस्या में आप पड़ जाते हो। फिर आपको लगता है कि मैंने तो अपने लाइफ में ऐसा तो गलती नहीं की है। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। आप जिस नाप से नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, क्योंकि जिस मुंह से आपने बहुत सारे लोगों के या अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने शरीरों के विषय में, अपने कामों के विषय में आपने श्राप दिया है, आपने बहुत सारे ऐसी ऐसी बातों को बोला जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्रभु कहता है कि जिस मुंह से तूने हर एक चीजों के ऊपर श्राप दी, अब उसी मुंह से अब तो हर एक चीजों के ऊपर आशीषें दो। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहते कि जैसे जैसे तूने उसके अपने जीवन के हर हिस्से में तूने श्राप देना शुरू किया था, अब से तू उन्हीं चीजों के ऊपर तू आशीष देना वो शुरू करो। और जब आशीष देना शुरू करते तो प्रभु उसके ऊपर से हर एक श्राप को खत्म करते जाते, क्योंकि उस समय आपको यह समझ आता है कि हमने अपने जीवन में गलती किया और हमें अपने शरीरों को श्रापित नहीं करना चाहिए था। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। और कुछ लोगों को ऐसे देखेंगे कि थोड़ी बहुत ऐसी बीमारियां हो जाती है, वो अपने लाइफ को कहते हैं, अपने शरीरों को कहते हैं कि इससे बीमारी में रहने से अच्छा होता कि मैं मर जाता। मैं इतने समय से बीमार हूँ, मैं बहुत जगह जगह पे गया फिर भी मैं चंगे नहीं हो पाया। लेकिन मेरे प्रियजनों, क्योंकि आपने अपने मुंह से तो अपने शरीर को श्रापित तो कर दिया, और इसी के कारण शैतान को भी मौका मिलता है तो वो आपके जीवन में आती है, वो हर एक प्रकार की समस्या और बढ़ा करके वो चली जाती है, और आप उस समस्या को लेकर के उलझे हुए रहते हो। और अपने शरीरों के विषय में आप अच्छी बातें जो अपने शरीर के विषय में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आप मृत्यु के बारे में आप बार बार अपने मुंह से अंगीकार करते हो। आप देखें कि जो व्यक्ति प्रभु के वचन को नहीं जानता तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मुंह से अपने हर एक चीजों के ऊपर सिर्फ उसे नुकसान की बातों को बताते हैं। लेकिन जब आप प्रभु को, आप वचन को जानते हैं तो उस समय से अपनी शब्द के ऊपर आप कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मेरे अंदर से कोई ऐसी अशब्द बात नहीं निकलना चाहिए, मेरे अंदर से कोई भी ऐसी बुराई के शब्द नहीं निकलना चाहिए, मेरे अंदर से कोई भी ऐसा बात जो मेरे शब्दों से किसी के ऊपर श्राप लगे वो शब्द हमें नहीं निकलना चाहिए। जब आप प्रभु के वचन को जानते हैं तो आप अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और जिन जिन चीजों के ऊपर आपके जीवन में आप देखते हैं कि इन चीजों के ऊपर हमारे जीवन में वो रुकावटें हो रही है, वो नुकसान हो रही है, और आप प्रभु के नाम से आप उसके ऊपर आशीष पे आशीष देना आप शुरू करते हो। क्योंकि वचन कहता है कि जब आप बड़ी समस्याएं में पड़ जाते हैं, वचन कहता है कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, वन प्रतीति कर ले कि जो तूने कहा वो तेरे लिए हो जाएगा, तो वही होगा। हालेलुया।
आपने सुना क्या कि जो कोई उस पहाड़ से कहे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कोई उस पहाड़ से कहे, यानी कहने से, जैसे कहने से उस पहाड़ को कहे, उसी प्रकार से आप अपने जीवन में भी अपने शरीरों को आपने कहा, अपने फैमिलियों को कहा, अपने कामों को कहा, और अपने मुंह से बोल करके अपने ही हर एक चीजों को ऊपर आपने श्राप से लाद दिया उसके ऊपर। लेकिन जब आपने प्रभु के वचन को जाना, फिर आप क्या करते हो? आप प्रभु के वचन के जानने के बाद आप उन्हीं चीजों के ऊपर फिर से आप आशीष देना शुरू करते हो और अपने आप को फिर पवित्रताई में चलाना शुरू करते हो। तो आपके जीवन में परमेश्वर वो काम करना शुरू करता है और आप हमेशा उस पाप की रास्ताओं से आप अलग हो जाते हैं। आपका जो बोलने का तरीका वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप मसीह में नहीं आए थे, इससे पहले आपने अपने मुंह से बहुत सारे गालियां निकाले करते होंगे, आपने बहुत अपने परिवारों में लड़ाई झगड़े में बहुत तरह तरह के आपने श्राप करते होंगे। लेकिन जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद आपको ये समझ आया कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गलतियां किया जो हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से जब आप प्रभु के वचन को जानते हैं, तो उसके बाद से अपने लाइफ में आशीष करना आप शुरू कर देते हो। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का आपने ग्रहण कर लिया और फिर भी आपने अपने फैमिलियों को श्राप दे रहे हो। आप छोटी छोटी बातों में अपने बच्चों को, अपने घराने में आप लड़ाई झगड़े में आप बहुत तरह तरह की श्राप दे रहे हो। मैं बताना चाहता हूं कि आप श्राप देना जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप पूरी रीति से आप परमेश्वर की ओर से चंगाई को अपने लाइफ में नहीं देखोगे। आपको पूरी रीति से चंगाई पानी है तो सबसे पहले आपके मुंह के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और जैसे आपने पहले आप श्रापित मुंह से करते थे, वैसा ही अब आपके मुंह से आशीष के शब्द निकालना है। और अपने हर एक चीजों के ऊपर, जिन जिन चीजों को आप अपने लाइफ में वो चाहते हैं कि हमारे ये काम पूरा हो, हमारे बच्चे वो चंगे हो जाए, हम अपनी बीमारियों से मैं चंगाई पा जाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने शब्द के अनुसार आप घोषणा करें, आशीष के शब्द बोले, वो आपके जीवन में आशीष से ठहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु हमेशा आपको एक ऐसे शब्द को बताना चाहता है जिससे आपके जीवन में वो आनंद से भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने प्रभु में हो करके भी बहुत सारे आपने अपने फैमिलियों में, अपने बच्चों में, अपने कामों में, अपने शरीरों के प्रति बहुत सारे आपने ऐसी ऐसी बात को बोला जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन आज से ये वचन के अनुसार आप जान चुके हैं कि जो आपने बोला वही आपके साथ हो रहा है। और अब आपको जिन जिन चीजों में आपको आशीष पाना है, अब उसके ऊपर प्रभु के नाम से आप आशीष करो और उसके ऊपर से हर एक श्राप के बंधन वो टूटेगा और वो आपके लाइफ में उस कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ आया होगा कि आपके जीवन में बहुत समय से समस्याएं थी, लेकिन आज से जैसे अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बदलाव करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो अपने शब्द के अनुसार वो कहता गया और सब कुछ बनता गया, उसी प्रकार से जो अपने मुंह से आपने कहता गया, अपने शरीरों के विषय में, अपने बच्चों के, अपने घरानों के विषय में, अपने हर एक चीजों के विषय में जैसे जैसे कहता गया, वैसा ही आपके साथ में हुआ। लेकिन अब आपने जाना कि परमेश्वर ने सब कुछ कह करके, बोल करके बनाया, तो आपको भी जीवन में हर एक समस्याओं को अब आपके बोलने के द्वारा वो सही करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज से अपने मुंह से सही शब्दों को निकाले, परमेश्वर की ओर से आप अंगीकार करें और परमेश्वर के वचन के साथ आप प्रभु के नाम से आप बोले और प्रभु उन चीजों के ऊपर आशीष करेगा। और जो आपने गलती की है उसके ऊपर श्राप दे दिया है, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होगा और वो हर एक श्राप के बंधन वो टूटेंगे और आप बिल्कुल पूरी रीति से प्रभु के सत्य वचन के अनुसार अपने जीवन में आजादी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।